अंधेरे का पीछा। तेज बारिश हो रही थी। रात का सन्नाटा चीखती हवा और कड़कती बिजली से बार बार टूट रहा था। विशाल अपने कार में था, शहर से दूर एक सुनसान सड़क पर। उसके दिमाग में अजीब से ख्याल उमड़ घुमड़ रहे थे। कुछ घंटे पहले उसे एक अनजान नंबर से फोन आया था। आवाज भारी थी, मानो कोई छुपा हुआ रहस्य हो। अगर जिंदगी बचानी है तो अकेले निकलो और अंधेरे का पीछा करो। आवाज आई और फोन कट गया। विशाल ने पहले इसे कोई मजाक समझा, लेकिन जैसे ही उसने अपने घर की लाइट्स बंद होते देखी, उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने झटपट अपनी गाड़ी निकाली और निर्देशों का पालन करते हुए चल पड़ा। अब वह उस सुनसान सड़क पर था। उसकी आंखें चारों ओर घूम रही थीं, लेकिन कोई भी नजर नहीं आ रहा था। अचानक उसकी गाड़ी के सामने एक साया आया और वह जोर से ब्रेक लगाकर रुका। जब उसने ध्यान से देखा तो वहां एक बूढ़ा आदमी खड़ा था जो लगातार उसे घूर रहा था। कौन हो तुम? विशाल ने घबराकर पूछा। बूढ़े आदमी ने कांपती आवाज में कहा, यहां से लौट जाओ वरना अंधेरा तुम्हें निगल जाएगा। कहते ही वह आदमी गायब हो गया। विशाल की सांसें तेज हो गईं। उसका मन अब पीछे लौटने का कर रहा था, लेकिन तभी उसने देखा कि उसकी गाड़ी के शीशे पर किसी ने कुछ लिखा था, सच के करीब मत जाओ। डर और जिज्ञासा के बीच उलझे विशाल ने आगे बढ़ने का फैसला किया। कुछ दूर चलते ही उसे सड़क किनारे एक पुराना परित्यक्त बंगला दिखाई दिया। यह वही जगह थी जिसे वह ढूंढ रहा था। अंदर घुसते ही दरवाजे अपने आप बंद हो गए। विशाल ने इधर-उधर देखा तो उसे दीवारों पर पुरानी तस्वीरें दिखीं। एक तस्वीर में उसके पिता थे, लेकिन यह कैसे संभव था? उसके पिता तो 20 साल पहले मर चुके थे। तभी एक आवाज आई, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। विशाल वह तुरंत पलटा, लेकिन कोई नहीं था। तभी उसे एक दरवाजे के पीछे से धीमी धीमी सिसकियां सुनाई दी। उसने हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोला और जो देखा, उसने उसके पैरों तले जमीन खिसका दी। कमरे में एक कुर्सी पर बंधा हुआ एक व्यक्ति था, बिल्कुल उसकी तरह दिखने वाला। यह मैं कैसे हो सकता हूँ? विशाल ने कांपते हुए पूछा। तभी अंधेरे में से वही भारी आवाज फिर आई, यह सच तुम्हारे सहने लायक नहीं। तुम्हारी असली पहचान यही है, तुम जो सोच रहे हो वह नहीं हो। तुम केवल एक परछाई हो जिसे असली विशाल ने छोड़ा था। विशाल जोर से चीखा, लेकिन उसकी आवाज किसी ने नहीं सुनी। अंधेरा उसे धीरे धीरे अपने में समा रहा था।